सो जस्ट अभी अमेरिका ने ईरान के फोर्टिफाइड फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करने के लिए B-2 प्लेन्स डिप्लॉय किए, जिसके GBU-57 जैसे 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने प्लांट को जमींदोज कर दिया और साथ ही नातांज और इस्फहान के यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी पर लगभग 30 टॉम हॉक मिसाइल्स लॉन्च की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इसे एक स्पेक्टेक्युलर मिलिट्री सक्सेस कहा और ईरान को साफ चेतावनी दी कि वो अब पीस के लिए आ जाए। That the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Now, अगर ईरान चुप रहता है और चाइना रशिया दूर बैठे रहते हैं तो ये होगा एक यूनिपोलर वर्ल्ड 2.0 सिनेरियो, We will make America great again. जहां यूएस की हार्ड पावर डोमिनेंस बिना किसी ग्लोबल बैकलैश के वापस स्टैब्लिश हो जाएगी, सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी। जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है तो सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ एलाइज और ज्यादा क्लोजली यूएस और वाशिंगटन के साथ अलाइन हो जाएंगे। जहां तक इजराइल की बात है तो इजराइल अजय इनविंसिबल महसूस करेगा इसके बाद। हमास, हिजबुल्लाह और हाउतीज की स्ट्रेंथ को भी मेजर झटका लगेगा और वेस्ट शायद फिर से नए रूल्स लिखेगा आने वाले कुछ टाइम के लिए। बट वहीं अगर ईरान, चाइना और रशिया के सपोर्ट से एक साथ रिटेलिएट करता है तो मिडिल ईस्ट लेबनान से यमन तक शायद प्रॉक्सी वॉर का फिर एक मैदान बन जाएगा और बड़े प्रॉक्सी वॉर का। यूएस बेसिस और हॉर्मोज शिपिंग रूट्स दोनों अंडर ईरानियन अटैक्स आएंगे और ऑयल प्राइसेस पॉसिबली तेजी से शूट अप करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यूक्रेन भी इसमें ड्रैग इन हो सकता है और वेस्ट वर्सेस चाइना रशिया का जो कोल्ड वॉर है वो फिर स्टार्ट हो सकता है। नाउ अब सारी नजर ईरान पे है कि वो क्या करता है। हम इस पे नजर बनाए हुए हैं। अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल।